दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं हिंदी के सेंटेंस के थ्रू, तो फिर ये वीडियो आप देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की की पाठशाला। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है यानी उसका रूल क्या होता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये जो पांचों सेंटेंस लिख रखे थे उनके सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझाऊंगा। और इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन तीनों के बीच के कंपैरिजन को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल समझ में आ गए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो मेरा अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए अब फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानते कैसे हैं, यानी इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो दोस्तों 12 किस्म के जो टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक, उन सभी को पहचानने का एक ही तरीका होता है कि जो भी हिंदी के वाक्य होते हैं उसके अंत में जो क्रिया आती है उनके बाद जो शब्द होते हैं उनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहा होगा या रही होंगी, जो कि सेम पहचान है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, बट दोनों में एक डिफरेंस है दोस्तों। देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों में यह अंतर है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में केवल क्रिया जारी होती है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो क्रिया कब से जारी है उसका समय भी बताया जाता है। अभी मैं आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बट अभी आप इस पे ध्यान दीजिए। इन सारे पांचों के पांचों वाक्यों के अंत में आप देख सकते हैं, पहले में रहे होंगे, दूसरे में रही होगी, तीसरे में रहा होगा, चौथे में रहे होंगे और पांचवें में रही होगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब दोनों में से कौन सा है आप यहां पे जरा ध्यान दीजिए। पहले में क्या दे रखा है, जनवरी से। कब से? जनवरी से। कब से? 2 साल से। कब से? 2023 से। कब से? सुबह से। कब से? 1 घंटे से। तो जब आपको क्रिया जारी हो और वो कब से जारी है, या तो उसका निश्चित समय बताया गया हो यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताया हो, या फिर अनिश्चित समय बताया हो यानी पीरियड ऑफ टाइम बता रखा हो, तो आप समझ जाना कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ना होकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो यकीन मानिए आपको ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो पहली चीज हमने समझ ली कि पहचानते कैसे हैं। अब हम समझते हैं कि इन वाक्यों को अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो हमें क्या बताता है, रूल बताता है। तो रूल हमें बता रहा है कि पहले नंबर पे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें पहले नंबर पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। दूसरे नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, क्या, विल हैव बीन। क्या लिखनी है, विल हैव बीन। तीसरे नंबर पे हमें क्या लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, कुछ विद्यार्थी यहां पे विल हैज बीन भी लिख देते हैं जब ही शी इट आता है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है विल हैव बीन। विल के साथ हैव भी आएगा, विल के बाद कभी भी हैज नहीं आएगा, इस बात को आपने दिमाग में रखना है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, जिसे आपने फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब याद रखना, जब भी क्रिया जारी हो, भले वो तीनों कॉन्टिन्यूअस हो या तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। क्यों दोस्तों? इसका रीजन है क्योंकि क्रिया चल रही होती है, कार्य चल रहा होता है। जैसा भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं,
तो मैं वीडियो बना रहा हूं, बनाने के लिए मेकिंग वर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि वीडियो बन रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, इस बात पे आप ध्यान दें। 5वें नंबर पे हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। 6ठे नंबर पे हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा। 7वें नंबर पे हमारी प्रीपोजिशन होती है सिंस और फॉर। यही चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे आपने लिखना है टाइम। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के इसके नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हमारी 3 है। अब आपको अगर याद हो, अगर आपने मेरी पहली टेंस की सीरीज से आप मेरे साथ जुड़े हो, तो मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया था कि नेगेटिव बनाने का, कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद या पहली स्टेटिव वर्ब के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस। और ये पूरा ग्रामर में एप्लीकेबल है, यानी पूरी ग्रामर में ये नियम लगता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे विल, हैव बीन 3 थी, ठीक है, 3 थी, बट हमने नॉट कहां लगाया? विल के बाद लगाया दोस्तों, पहली स्टेटिव वर्ब के बाद लगाया। इसी चीज को आपने ध्यान देना है। अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है, बहुत ही सिंपल, इसी विल को आपने क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले कर देना है। तो आपने देख सकते हैं इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले विल आ जाता है, जबकि जो हैव बीन है वो अपनी जगह पे रहते हैं। तो सिंपल का भी बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया, इंटरोगेटिव बता दिया। अब इन फॉर्मूलों का मैं आपको इंप्लीमेंट सिखाता हूं कि इन्हीं का प्रयोग करके हम कैसे इन 5 हिंदी के सेंटेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सेंटेंस हम बना के दिखाते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम जनवरी से अपने परिवार के साथ रह रहे होगे। जरा इंपॉर्टेंट बात, रह रहे होंगे, होंगे फ्यूचर की बात कर रहा है। तो देखिए, अगर आप कोई भी सेंटेंस को मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जो मैंने पूरी सीरीज में आपको बताए हैं। पहले स्टेप में आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा, इन चारों को फाइंड आउट करते हैं एक सेंटेंस में से। देन आप क्या करते हैं? आप उस सेंटेंस की जो वर्ब होती है उसके बाद के शब्दों पे ध्यान देके उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरे नंबर पे आप करते हैं, उस सेंटेंस को रूल के अकॉर्डिंग आप बना देते हैं। तो देखिए 3 ही स्टेप है। पहले स्टेप में आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ढूंढना है। दूसरे स्टेप में आपने वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं उन पे ध्यान देके उसको आइडेंटिफाई करना है। और तीसरे नंबर पे जो आइडेंटिफाई हुआ, जैसे जिसकी पहचान है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हुई तो रोल किसका लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान मिली तो रोल किसका लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट का। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे यही है कि जिसकी पहचान उसका रूल लगेगा। अब इन तीनों स्टेप के माध्यम से मैं इन तीनों सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूं, जो कि बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है और इन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं, तो दोस्तों आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों जगह पे आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर सीरीज दे रखी है 2020, उसका पहला वीडियो और इस ग्रामर का यानी टेंस का पहला वीडियो देखें तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा ये वीडियो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कर्ता ढूंढूंगा। कौन जनवरी से अपने परिवार के साथ रह रहा होगा? तुम। कौन बोलने से कर्ता मिलता है भाई, किसके साथ, क्या, किसको नहीं आ रहा, किसके साथ? अपने परिवार के साथ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। रहना, देखिए रहना, रहना, इस ना की जगह पे देखिए हमने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढी। अब ये जो जनवरी है ये क्या हो गया? हमारा सिंस 4 आ जाएगा। तो हमने देखा भाई हमारा सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट में मिल गया, वर्ब में मिल गई, और आप इसे एक्स्ट्रा मान लीजिए, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा। अब हमें पहचान करनी है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। रहना
इसका मूल रूप होता है। कोई भी क्रिया होती है, कोई भी एक्शन वर्ब होती है, वो अपने मूल रूप में क्या रखती है? ना रखती है। खाना पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना, तो ना वर्ड आता है। उसी ना वर्ड की जगह पे अभी क्या आ रहा है? रहे होंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया पीछे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इनमें से कोई शब्द आता है और यहाँ पे रहे होंगे आ रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, ये पहचान तो हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी है और यही पहचान हमारी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी है। अब एक क्वेश्चन आप और पूछे, कब से? जनवरी से। तो ये अब हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ना होके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया दोस्तों। तो मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब तीसरे स्टेप में मुझे क्या करना है? रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। तो रूल क्या था भाई? सबसे पहले हमें क्या लिखना था? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखना था भाई? हमें विल हैव बीन। दूसरे स्टेप में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी। तीसरे स्टेप में हमें मेन वर्ब लिखनी थी, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना था? आईएनजी। फिर हमें ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर हमें क्या लिखना था? सिंस या फोर में से एक, फिर लास्ट में हमें क्या लिखना था? टाइम। ये हमारा रूल है। अब इसी रूल के हिसाब से मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमको क्या लिखते हैं? यू के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन। विल हैव बीन, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहने को हम क्या कहते हैं? लीव। लीव के अंत में क्या आता है? ई आता है। पर दोस्तों जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो 99% वो ई रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे हम आईएनजी लगा देते हैं। और कभी वो ई रिमूव नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बी में आईएनजी लगेगा तो ये बीइंग हो जाएगा। तो यहां पे नहीं हुआ तो इस नियम को तोड़ दिया। पर दोस्तों 99% ऐसा ही होता है कि ई हट जाता है, एक आध बारी वो नहीं भी हटता। तो यू विल हैव बीन लिविंग। अब देखो, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, ठीक है, हमने मेन वर्ब लिख दी। अब बारी किसकी है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कौन है? अपने परिवार के साथ। तो भाई के साथ एक प्रेपोजिशन है और अपने परिवार ये हमारा एक नाउन है, ठीक है। अपने हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, परिवार हमारा क्या है? नाउन है, वो भी कॉमन नाउन है। तो देखिए के साथ के लिए तो हम क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं, विथ। अब अपने के लिए क्या आएगा? ये बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है। तो देखिए डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। डिपेंड, यहां पे सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। क्या होता है? योर। तो यहां पे अपने के लिए योर आएगा, योर फैमिली। क्या आएगा दोस्तों? योर फैमिली। तो यू विल हैव बीन लिविंग विथ योर फैमिली जनवरी से। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि से के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा या फोर आएगा? इसको समझाने के लिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। अब देखिए बहुत ही सिंपल, अभी तक हमने क्या लिखा? यू विल हैव बीन लिविंग विथ योर फैमिली। यहां तक मैंने आपको फैमिली। अब यहां पे सिंस या फोर दोनों में से एक आएगा। तो देखिए दोस्तों टाइम ना दो तरीके का होता है। टाइम हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। देखो पॉइंट ऑफ टाइम को हम सर्टेन टाइम भी कहते हैं, सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम को हम अनसर्टेन टाइम कहते हैं यानी अनिश्चित समय। यानी पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या बताता है कि कोई क्रिया अगर चल रही है तो वो शुरू कब हुई थी। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 बजे से वीडियो बना रहा हूं, तो 2 बजे मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। आप जरा ध्यान दीजिए, तो 2 बजे से यानी 2 के साथ मैं 2 बजे के साथ में लगाऊंगा सिंस, क्योंकि जब भी आपको निश्चित समय पता है तो आप क्या लगाएंगे? सिंस। और अगर आपको जब निश्चित समय ना पता हो, जैसे मैं कहूं कि मैं ये वीडियो 10 मिनट से बना रहा हूं, अब 10 मिनट से बना रहा हूं, कितना टाइम हो गया? 10 मिनट हो गया। यानी ड्यूरेशन तो पता है, अवधि तो पता है, बट शुरुआत कब हुई थी ये नहीं पता। यानी अनिश्चितता बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? 4।
तो मैं इसका एक और अच्छा सा लॉजिक आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी कभी भी आपको कोई क्रिया चल रही हो और उसका स्टार्टिंग टाइम यानी शुरुआती समय पता है तो आप क्या लगाएंगे, सिंस। और अगर उसका शुरुआती समय ना पता हो, आपको उसकी ड्यूरेशन के बारे में पता हो, आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 महीने, 20 महीने, 10 साल, 20 साल ऐसे बता रखे हो गिनती की फॉर्म में, तो आप 4 लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। तो देखिए यहाँ पे से के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। क्यों, तुम अपने परिवार के साथ जनवरी से रह रहे होगे। मान लो कोई एक मेरा नौकर है, वो दिल्ली में मेरे साथ रहता है और वो अभी दिसंबर चल रहा है और मैं उससे कह रहा हूं कि तुम अपने परिवार के साथ जनवरी से रह रहे होगे। तो दोस्तों जनवरी से स्टार्ट कब करेगा, रहना स्टार्ट कब करेगा, जनवरी। तो वो स्टार्टिंग समय के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस जनवरी। तो दोस्तों आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। तो जनवरी क्या है, एक नाउन है और नाउन में कैसी है, प्रॉपर नाउन। जब भी प्रॉपर नाउन एज अ टाइम आए तो आप सिंस लगाएंगे, और जब प्रॉपर नाउन ना हो, नॉर्मल हो, काउंटिंग की शेप में हो, एडजेक्टिव की फॉर्म में हो टाइम, तो फिर दोस्तों आप लगा सकते हैं 4। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला सेंटेंस जरूर समझ में आया होगा। मैंने इतना टाइम पहले ये सेंटेंस में इसलिए लिया है ताकि मैं आपको पहला सेंटेंस ढंग से समझा सकूं। अब देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस वीडियो में आप मेरे साथ जरूर अंत तक बने। और दोस्तों अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं 9वीं और 10वीं क्लास की, तो इस वीडियो के खत्म होने पर एंड स्क्रीन पर आपको एक मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, बिंदास मैथ का। तो उसके थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं दोस्तों और मैथ भी सीख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है जिसकी मैथ में उसको बहुत दिक्कत आती है, तो प्लीज उसे मेरे नए चैनल के बारे में बताएं, बिंदास मैथ के बारे में। तो अब मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहता हूं कि मैंने कहा कि तुम जनवरी से अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे होंगे, यानी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव बनाना तो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया कि पहली स्टेटिव वर्ब यानी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, यू विल नॉट हैव बीन बन गया नेगेटिव, आगे एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं हम इसके इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि पहली स्टेटिव वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर इसे ही अगर हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। यानी कैसे मैं करूं, मैंने लिखा विल यू हैव बीन सेम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखा दोस्तों कितना सिंपल है हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाना, अगर आपको टेंसेस आते हैं। और दोस्तों अगर आप रियल में टेंस को सीखना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहली वीडियो जो मैंने 50 मिनट की बना रखी है, उस वीडियो को देखें, उस सारे वीडियोस को देखें। और मैंने हर वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक की वीडियो में मैंने सबका होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को करें। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट में पूछे। और इस वीडियो का भी मैं प्रीमियम करूंगा, तो उस समय भी आप मुझसे बातें कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो भैया पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ढूंढना होता है। मेरी बड़ी बहन 2 साल से नौकरी कर रही होगी। कौन, मेरी बड़ी बहन, सब्जेक्ट। क्या कर रही होगी, नौकरी। करना क्या होता है, वर्ब। रही होगी क्या है, हमारा फ्यूचर है। अब कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कब से, 2 साल से। तो देखिए दोस्तों यहां पे आपको कब से का आंसर मिल गया। अगर मैं ये कब से को हटा दूं और मैं कहूं कि मेरी बड़ी बहन नौकरी कर रही होगी, तो ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, और ये बनेगा माय एल्डर सिस्टर विल बी डूइंग ए जॉब। बट दोस्तों यहां पे कब से का आंसर है, यानी जो मेरी बहन है वो कब से कर रही है नौकरी, 2 साल से कर रही है, यानी उसको नौकरी करते हुए उसकी ड्यूरेशन बता रखी है 2 साल। अब इसे मैं बनाऊं कैसे, मैंने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढा, एक्स्ट्रा ढूंढा, पहचान कर ली। अब रूल में इंप्लीमेंट करना है इसको। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, माय एल्डर सिस्टर। हम बड़ी को कहते हैं दोस्तों एल्डर, छोटी को कहते हैं हम यंगर। बट दोस्तों बड़ी
को एल्डर तब कहेंगे जो आपकी सगी बहन हो। अगर वो आपकी सगी बहन नहीं है तो फिर दोस्तों आप ओल्डर कहेंगे, याद रखना ये बात। तो माई एल्डर सिस्टर विल हैव बीन, माई एल्डर सिस्टर विल हैव बीन डूइंग, डू के साथ आईएनजी लगाएंगे, डूइंग ए जॉब, डूइंग ए जॉब। अब 2 साल से, इस से के लिए देखिए 2 साल से, अब ये 2 क्या है, एक गिनती है दोस्तों, 2 एक क्या है, गिनती है, गिनती। 2 साल पहले कौन सा साल था ये नहीं पता हमें, तो यहां पे ये ध्यान रखनी है कि ये यहां पे जो वर्ब है उसकी ड्यूरेशन को बता रही है, अवधि को बता रही है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 to years, 4 to years। तो बन गया हमारा सेंटेंस। अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना तो बहुत ही सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया था कि माई एल्डर सिस्टर विल, और विल के बाद क्या लगा देना है, नॉट, और बाकी एज इट इज सेंटेंस, बहुत ही सिंपल। इंटरोगेटिव बनाना है, विल सबसे पहले लगाएंगे, माई एल्डर सिस्टर, तो देखा आपने, बाकी एज इट इज और इंटरोगेटिव का साइन लगा देंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरे सेंटेंस से आपको ये और भी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए पहला सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है, मैं 2023 से भारत में व्यापार कर रहा हूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सब्जेक्ट ढूंढो, मैं, कौन, मैं, क्या, व्यापार, करना, वर्ब, कहां, भारत में, एक्स्ट्रा। ये हमारा क्या है, सिंस और फॉर वाला पोर्शन है, पूरा एक्स्ट्रा ही मान सकते हैं आप। और रहा हूंगा ये बता रहा है हमें कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कब से का आंसर मिल रहा है, 2023 से। अगर मैं ये 2023 से हटा दूं तब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज अगर 2023 लिखा हुआ है तो फिर दोस्तों ये क्या है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको बनाते हैं, सबसे पहले लिखना है आई, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, विल हैव बीन। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आप कोई भी टेंस बनाओ, भले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पहले नंबर पे सब्जेक्ट होता है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होती है, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब होती है, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट और 5वें नंबर पे एक्स्ट्रा। ये ही चलता है, बस ये हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, मेन वर्ब बदल जाती है, बाकी तो सब कुछ सेम रहता है। तो आई विल हैव बीन रनिंग, क्योंकि जब व्यापार करने की बात होती है तो व्यापार करने के लिए हम रन वर्ड का यूज करते हैं, और जब रन वर्ड में आईएनजी लगाते हैं तो वो एन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कुछ कुछ वर्ड के साथ ऐसा होता है। तो आई विल हैव बीन रनिंग बिजनेस, क्या दोस्तों, बिजनेस, व्यापार, कहां, भारत में। अब देखिए क्या से जो मिला हमें, व्यापार, ये तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और कहां से बोलने पे हमें मिल रहा है, भारत में, ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के साथ आया है, संबंध बोधक के साथ आया है। तो आई विल हैव बीन रनिंग बिजनेस इन इंडिया। अब दोस्तों आप याद रखें कि मैं के लिए इन भी आ सकता है, मैं के लिए एट भी आ सकता है। अगर मैं से पहले जो स्थान है वो छोटा है तो एट आएगा, और मैं से पहले जो स्थान है वो बड़ा है तो इन आएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात। तो बिजनेस इन इंडिया अब 2023 से, अब देखिए 2023 एक यूनिक ईयर है, यानी प्रॉपर नाउन है ये, और ये शुरुआत को बता रहा है, ये स्टार्टिंग टाइम बता रहा है व्यापार करने का। तो नेचुरल सी बात है दोस्तों, मैं यहां पे लिखूंगा सिंस 2023। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेगेटिव बनाना है, आई विल नॉट एज इट इज सेम। इंटरोगेटिव बनाना है, विल आई हैव बीन एज इट इज और क्वेश्चन मार्क। देखा कितना इजी है नेगेटिव बनाना और इंटरोगेटिव बनाना। अब फोर्थ सेंटेंस में बढ़ते हैं, फोर्थ से और भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ध्यानपूर्वक ध्यान दें। उसके दादा सुबह से व्यायाम कर रहे होंगे, किसके दादा, उसके दादा, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहे होंगे, व्यायाम कर रहे होंगे, करना वर्ब, और ये पूरा हो गया हमारा एक्स्ट्रा। क्लियर है। अब पहचाने रहे होंगे फ्यूचर है, कब से, सुबह से, यानी क्रिया जारी है।
केवल क्रिया जारी हो भविष्य में तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, बट उसका समय भी बता रखा हो तो वो फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है दोस्तों। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है क्योंकि यहां पे आपको कब से का आंसर मिल रहा है, कब से। तो देखिए उसके दादा, अभी बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बड़ी दिक्कत होगी कि उसके के लिए क्या लगाऊं, उन्होंने के लिए क्या लगाऊं, है ना। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, अभी उसके दादा यानी कोई थर्ड पर्सन है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो और किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जो थर्ड पर्सन है वो जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, यानी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। मैं मान के चल रहा हूं अगर बॉय है तो मैं लगाऊंगा हिज, अगर गर्ल है तो मैं लगाऊंगा हर। आपको तो पता है ना आप किसके लिए बोल रहे हो, लड़के के लिए बोल रहे हो या लड़की के लिए बोल रहे हो। तो हिज या हर ग्रैंडफादर, क्या दोस्तों, ग्रैंडफादर, बहुत सिंपल, हिज ग्रैंडफादर विल हैव बीन। अब दोस्तों देखिए, करना, जब भी व्यायाम होता है वैसे करने का आप क्या बोलते हो, डू बोलते हो। डू के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। और व्यायाम को हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज, जो आपको करनी चाहिए, जो आप नहीं करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो दोस्तों व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर अगर आप योगा करें तो वो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा सुधार लाएगा। मैं खुद नहीं करता हूं, मैं भी कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर हमें सबको व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी रहेगा इंडिया तभी इंडिया पढ़ पाएगा, ये मैं मानता हूं। तो चलिए, डूइंग एक्सरसाइज। अब सुबह से, अब देखिए से के लिए सिंस आएगा या फोर आएगा, दोस्तों सिंस आएगा, क्योंकि व्यायाम करने की जो शुरुआत है वो कब से होती है, सुबह से। सुबह हमें बता रहा है स्टार्टिंग टाइम, क्या बता रहा है, स्टार्टिंग टाइम। और स्टार्टिंग टाइम का मतलब हो जाता है हमारा सिंस मॉर्निंग, या सिंस द मॉर्निंग भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो हिज ग्रैंडफादर लिखा, विल के बाद क्या लगा देना है, नॉट, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इंटरोगेटिव बनाना है, विल हीज ग्रैंडफादर एज इट इज, बन गया हमारा इंटरोगेटिव भी। अब बढ़ते हैं अपने पांचवी सेंटेंस की तरफ। कविता और सुनीता 1 घंटे से गाने सुन रही होगी। जरा ध्यान दीजिए, सुन रही होगी भविष्य का है, कब से, 1 घंटे से। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले कर्ता ढूंढे, कौन, कविता और सुनीता। क्या, गाने, ऑब्जेक्ट मिल गया, सुनना वर्ब, 1 घंटे से हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब रही होगी, हमें पता लग गया है कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है कब से का, कब से, 1 घंटे से। तो हम पहले लिखेंगे कविता, ऐसे लिखेंगे कविता एंड सुनीता, ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट। फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी विल हैव बीन। फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुनने को हम बोलते हैं लिसन, ठीक है। आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, लिसनिंग। कविता एंड सुनीता विल हैव बीन लिसनिंग। गाने को हम सॉन्ग्स भी लिख सकते हैं और आप म्यूजिक भी लिख सकते हैं। 1 घंटे से, 1 घंटे से 1 2 3 4 ये सब क्या है, गिनती है। और गिनती क्या बताती है, ड्यूरेशन बताती है, स्टार्टिंग टाइम नहीं बताती है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, 4। अब एक के लिए 1 आवर मत लिख देना, ये मैथ नहीं है, इंग्लिश है, तो एन आवर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एन आवर। याद रखना, कुछ विद्यार्थी इसे 1 आवर लिख देते हैं, जो कि इनकरेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये मैथ नहीं है दोस्तों। अब इसका नेगेटिव बनाएं तो कविता एंड सुनीता विल नॉट एंड एज इट इज, ठीक। इंटरोगेटिव बनाना है, विल कविता एंड सुनीता सेम एंड एज इट इज। क्लियर है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सीख के ही जाना चाहिए, अगर अभी तक आप बने हैं तो प्लीज इसे जरूर समझें। तो देखिए दोस्तों, जो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंट है,
यही चीज आपको समझना है। अगर आपको ये तीनों चीज ये समझ आ गई, मतलब ये चीज समझ आ गई, तो फिर दोस्तों आपको रूल याद रटने की जरूरत नहीं है। आप ये बात ध्यान से समझ लें, अगर आप टेंस को याद करेंगे ना कि पहचान कर लूं, पहचानों को याद कर लूं, रूल याद कर लूं, सब कुछ याद कर लूं, तो दोस्तों सब कुछ तो याद नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड है, कंप्यूटर नहीं है कि एक बारी डाटा स्टोर किया और वो हमेशा रहेगा। नहीं दोस्तों, हाँ, हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा अच्छे तरीके से किसी भी चीज को याद रख सकता है अगर हम उसे समझे। आप जब भी पढ़ते हो तो रटने की बजाय आप पढ़ने पर फोकस, मतलब समझने पर फोकस किया करें। तो मैं अब आपको समझाता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों ये ध्यान देना, देखिए क्रिया के बाद रहा, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, तीनों में है। रहा, रही, रहे, तीनों में है। देखो है लग जाता है ना रहा रही के साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। था लग जाता है ना तो पास्ट हो जाता है, और होगा, होगी, होगे लग जाता है तो फ्यूचर हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस को, मैं 2 घंटे से सो रहा हूं, हूं लगने से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। मैं 2 घंटे से सो रहा था, क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। मैं 2 घंटे से सो रहा हूंगा, क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। रूल में भी देखें तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है सिवाय हेल्पिंग वर्ब के। देखिए हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है। एक प्रेजेंट में हैज बीन और हैव बीन, पास्ट में हो जाता है केवल एक हैड बीन, और फ्यूचर में हो जाता है विल हैव बीन। सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी लगता है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस है केवल हेल्पिंग वर्ब का। तो देखिए मैं अगर इस सेंटेंस को हिंदी में, इंग्लिश में बनाऊं तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ढूंढूंगा। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वर्ब इसमें है सोना, 2 घंटे से हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढी, एक्स्ट्रा ढूंढा। अब दोस्तों देखिए कब से? 2 घंटे से। यानी ये अगर मैं यहाँ पे ये 2 घंटे हटा दूं और मैं कहूं कि मैं सो रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा हूंगा, आई विल बी स्लीपिंग। बट दोस्तों 2 घंटे से लगने से ये कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। यही चीज आपने ध्यान देना, कब से का आंसर मिल जाए आपको। तो देखिए मैंने लिखा आई हैव बीन, मैंने क्या लिखा? आई हैव बीन। स्लीप लिखा, स्लीप में आईएनजी जोड़ा, तो मैंने लिखा आई हैव बीन स्लीपिंग 2 घंटे से। ये जो से है इसके लिए अभी क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? नेचुरल सी बात है, 2 क्या है? अगेन काउंटिंग है, और काउंटिंग यानी इट मींस ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के साथ यू मस्ट यूज 4। आपको याद रखना है ये, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस बना आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? अब दोस्तों देखिए अगर आप इस हैव को हैड में चेंज कर देंगे, इस हैव को हैड में चेंज कर देंगे, और इस हैव को विल हैव में चेंज कर देंगे, तो बन गया। बाकी सब कुछ सेम है। देखिए मैंने सब कुछ सेम लिखा, आई लिखा, स्लीपिंग लिखा, ठीक है, स्लीपिंग लिखा, फॉर 2 आवर्स भी लिखा, सब कुछ सेम लिखा। यहां पे भी दोस्तों आई स्लीपिंग, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मैंने सब कुछ लिख दिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा? हैड बीन की जगह पे, हैव बीन की जगह पे हैड बीन, यहां पे क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। तो देखिए जो मैंने अभी पीछे 5 सेंटेंस बनाए ना, जहां जहां पे आपने विल हैव बीन लगाया है, वहां वहां पे अगर आप हैव बीन या हैज बीन लगाते हैं या फिर हैड बीन लगाते हैं तो वो पास्ट में बदल जाएगा। तो दोस्तों तीनों इंडेफिनिट देखिए, तीनों कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने अपने चैनल पे बनाए। तीनों इंडेफिनिट के वीडियो बनाए, तीनों कॉन्टिन्यूअस के बनाए, तीनों परफेक्ट के बनाए, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी मैं आपके सामने बना रहा हूं। आप देखिए, और इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें पूरे 12 को एक साथ समझाऊंगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। देन फिर मैं दोस्तों आपके लिए पैसिव वॉइस स्टार्ट करूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। हम मार्च से परीक्षा दे रहे होंगे, दे रहे हैं, दे रहे थे, दे रहे होंगे, सिर्फ इतना ही अंतर है।
बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सेम है, सिर्फ लास्ट में अंतर है, याद रखें। तभी दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा हम, ऑब्जेक्ट हमारी परीक्षा, देना हमारी है वर्ब, मार्च से एक्स्ट्रा हो गया, सब में सेम है। हमने लिखा वी के साथ क्या आता है, हैव बीन, वी हैव बीन। देखिए अगर आप इन्हें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने डिटेल एक एक वीडियो बनाया है सबका, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक में मैंने सभी का एक एक वीडियो बनाया है। प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो वी हैव बीन गिविंग एग्जाम्स सिंस मार्च। अब दोस्तों देखिए इस हैव को पकड़ के मैं हैड कर दूं और इस हैव को पकड़ के मैं विल हैव कर दूं तो ये बन जाएगा फ्यूचर। तो देखिए कितना इजी है। इसी को मैं ऐसे कहूं कि वी हैड बीन गिविंग एग्जाम सिंस मार्च, या कहें कि वी विल हैव बीन गिविंग एग्जाम सिंस मार्च। तो देखा कितना इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीनों इंडेफिनिट, तीनों परफेक्ट, तीनों कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझाऊंगा। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके बाद आपको टेंस सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेंस जरूर सीखें। कोई कितना भी आपसे कहे कि ग्रामर की कोई जरूरत नहीं होती, बट अगर आप लाइफ में रियल में सक्सेस पाना चाहते हैं और इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो ग्रामर जरूर सीखें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करके जाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।